तो आज का जो विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट वर्सेस अफेक्शन। इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, हाउ टू बिकम डिटैच्ड एंड नॉट बिकम अवर्स। अटैचमेंट और अफेक्शन में क्या डिफरेंस है, डिटैचमेंट और इनडिफरेंस में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझने का हम आज इस कक्षा में प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम भक्ति में आते हैं तो कई बार घर वाले नहीं भी आ पाते, तो हम उनसे कटने लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि ये लोग तो कर्मी लोग हैं। अब वो लोग भी कंप्लेंट करते हैं, घर वाले भी कंप्लेंट करने लग जाते हैं, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि देखो जी, ये भक्ति में लग गया, अब हमें अवॉइड कर रहा है, हमसे दूर दूर भागता है, हमसे कटते रहते हैं लोग। अब वो लोग टीवी देखते हैं, भक्तों ने टीवी देखना छोड़ दिया। वो बाहर खाना खाने जाते हैं, आपने खाना खाना छोड़ दिया उनके साथ बाहर रेस्टोरेंट्स में। अब अकेले अकेले रहते हैं जी आप। अब घर एक युद्ध स्थली बन गया है, दैट इज लाइक अ वॉर फील्ड। तो कैसे हम अफेक्शनेट बने रह सकते हैं बिना आसक्त हुए? तो अफेक्शन और अटैचमेंट में डिफरेंस क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसको हम समझ सकते हैं 3 भाइयों के केस स्टडी से, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण, रावण के प्रति स्नेह था उनका, दोनों उससे प्रेम करते थे। तो जब रावण ने सीता मैया का अपहरण कर लिया तो उसको लगा कि अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अपने आप से कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जाता है कुंभकर्ण के पास, उठो भाई उठो। और वो सोए हुए हैं, 6 महीने तक सोते हैं वो। तो वो समझ पाया कि नहीं, अब नीड है, आवश्यकता है मेरी। तो कुंभकर्ण उठता है, मगर जब उसको पूरा केस पता लगता है कि अरे ये तो सीता का अपहरण करके आया है, तो कुंभकर्ण समझाता है रावण को कि ये तुम जो कर रहे हो सही नहीं है, किसी और की पत्नी को उठा के ले आए हो, ये तो पाप में कार्य है, गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। मगर मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, तो मैं तुम्हें दगा नहीं दे सकता, मगर हाँ तुम्हारे कहने पे युद्ध करूंगा, और अगर युद्ध में मर जाऊंगा तो उससे तुम हिंट ले लेना कि अब समय आ गया है सीता को वापस लौटा देने का, और उसके बाद तुम शांतिपूर्वक जीवन जीना, नहीं तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। ठीक बोल के कुंभकर्ण चला गया, मर गया। मगर क्या उसके मरने के बाद रावण ने उसकी बात मानी? बिल्कुल नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कुंभकर्ण क्या था? ही वॉज अफेक्शनेट टू रावण। रावण के प्रति स्नेह तो था, साथ साथ वो आसक्त भी था। तो क्या हुआ, खुद भी खत्म हुआ और भाई को भी खत्म करा दिया। और दूसरी तरफ है विभीषण, उनका भी स्नेह था रावण के प्रति। तो वो रावण को क्या बोलते हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, अपने ही पेट में आग लगा रहे हो, सीता को लंका में रख के। तो विभीषण शास्त्रों से कोट करते हैं, बताते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, कि दूसरे की किसी की स्त्री को कैसे मानना चाहिए, माता के समान मानना चाहिए। कोई भी दूसरे का समान है वो क्या है, लोष्टवत, परद्रव्येषु लोष्टवत। कोई भी दूसरे का द्रव्य है उसको मल के समान समझना चाहिए। मल को जैसे छोड़ देते हैं ना, रास्ते में मल दिखता है त्याग देते हैं उसको, घर नहीं लेके आते। तो ऐसी किसी और का कोई द्रव्य है, उसका पदार्थ है, उसकी वस्तु है, चीज है, उसको त्याग देना चाहिए, वो हमारा नहीं है। तो विभीषण बताते हैं कि बहुत बड़ा युद्ध होगा, बेहतर है सीता को लौटा दो। अब ये सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हो गया। रावण बोलता है सारे मंत्री कॉपरेट कर रहे हैं, तुम अकेले रिवोल्ट कर रहे हो। मुझे पता है तुम मेरा साथ क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम मुझसे जलते हो। तो मंत्री लोगों निकाल दो इसको, महल के बाहर निकाल दो। तो विभीषण ने वो भी स्वीकार किया कि हाँ, भगवान का ही कुछ इसमें प्लान होगा, तो मैं महल त्याग देता हूँ, रावण का संग
छोड़ देता हूं। तो विभीषण ने क्या किया, अपनी अफेक्शन दिखाई, अपना स्नेह दिखाया, मगर वो ब्लाइंडली अटैच्ड नहीं था, वो आंखें मूंद के बैठा नहीं हुआ था। वो जानता था कि ये नरक का रास्ता है, रावण के संग में रहना ये मुझे नारकीय जीवन ही दिला पाएगा, तो मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तो दोनों लोग अफेक्शनेट हैं, दोनों में ही स्नेह है, कुंभकर्ण में भी और विभीषण में भी रावण के प्रति। मगर कुंभकर्ण क्या था, वो अटैच था। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो गया था, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा हो चला था। अंधा यथांधे उपगीयमाना। तो भौतिक संसार में भी यही हो रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को चुन लेता है, उसको लीडर बना देता है। अब वो अंधा जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे पूरी दुनिया जा रही है। मगर जो विभीषण है उसके पास आध्यात्मिक चक्षु थी, उसके पास स्पिरिचुअल आइज थी, वो अंधे नहीं थे। इसलिए उनका जो अफेक्शन था वो ब्लाइंड अटैचमेंट में नहीं बदला। ये जो ब्लाइंड अटैचमेंट है बड़ी डिजास्ट्रस है। जैसे धृतराष्ट्र की थी अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति, वो ब्लाइंडली अटैच था। धृतराष्ट्र को बताया जाता है कि वो भौतिक दृष्टिकोण से भी अंधा था, आंखों से नहीं देख पाता था, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा था। क्यों? क्योंकि सामने भगवान श्री कृष्ण है दूसरी सेना में, और संजय से पूछ रहा है, बताओ मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ? किम अकुर्वत संजय, क्या हुआ, होना क्या है भैया? युद्ध से पहले ही पता है कि क्या होगा। महाभारत का युद्ध का जो रिजल्ट है युद्ध से पहले ही सबको पता है। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण है, क्या होगा? मगर धृतराष्ट्र जो है इसको मानना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधे हैं। ऐसे महाराज उत्तानपाद, वो आ सकते थे सुरुचि से, तो दूसरी पत्नी के से पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठा पा रहे हैं, तो ये ब्लाइंड अटैचमेंट है। केकई आ सकती थी अपने पुत्र से, तो इसके कारण उस मंथरा की जो दुर्विचार है उसको स्वीकार कर लिया। श्री राम के प्रति जो इतना स्नेह था वो खो दिया उन्होंने, और इतनी पाप की भागी बन गई। क्यों? ब्लाइंड अटैचमेंट। तो लाइन क्या है अटैचमेंट में और अफेक्शन में? कैसे लाइन ड्रॉ करें? डिफरेंस क्या है दोनों में? तो आइए हम इसको सीखते हैं कुंती महारानी के एग्जाम्पल से। तो श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर वर्स आता है, चैप्टर 1 कैंटो 1 चैप्टर 8 श्लोका 42। तो इस अध्याय में ही बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से चर्चा कर रही हैं, वो बोलती हैं कि मैं वृष्णि वंश से हूं और साथ साथ मैं यदुओं से भी अटैच्ड हूं। पांडव मेरे बच्चे हैं, उनसे भी मेरी आसक्ति है। तो जब आप हस्तिनापुर में रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, तो हम खुश रहेंगे। मगर उधर द्वारका में जो मेरे परिजन हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो दुखी हो जाएंगे क्योंकि उनको आपका संग नहीं मिल पाएगा। और अगर आप द्वारका में रहेंगे तो मेरे जो पुत्र हैं पांडव, वो दुखी हो जाएंगे, तो आपको मिस करेंगे। तो चाहे आप यहां पे रहो या आप द्वारका में रहो, मेरे हृदय को तो कष्ट मिलेगा। तो ये मेरी आसक्ति है, मेरे पुत्रों के प्रति, मेरे परिवार वालों के प्रति आप इन आसक्तियों को खत्म कर दीजिए। तो ये गुहार लगा रहे हैं कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को। तो आइए श्लोक हम पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकता है तो जूम पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। श्रीमद् भागवतम 1:8-42। त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वतात अड्डा गंगे वोगम उदन्वती। कोई पढ़ना चाहेगा अनुवाद? हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है,
उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो जो नदी है वो चलती रहती है, उसका जो प्रवाह है बड़ा ही तेज होता है, वो किसी का वेट नहीं करती है, किसी के लिए रुकती नहीं है। सामने कोई पहाड़ भी आ जाए तो क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाती है। उसको समुद्र में मिलना है, ये उसका गोल है। तो कुंती महारानी बता रही है कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो नदी का जो गुण है ना, ये मेरे अंदर डाल दीजिए आप। कैसी मेरी जो चेतना है ना, उसके सामने बाधाएं तो बहुत सारी आएंगी, मगर वो सारी बाधाओं को पार करते करते बस आपके चरणों में पहुंच जाए मेरी चेतना, कहीं और बटे ना। मेरा जो आकर्षण है वो अन्य किसी और में ना बढ़ जाए, निरंतर आप में बना रहे, आपकी प्रेम भक्ति में बना रहे। तो कुंती महारानी इच्छा कर रही। तब इसके तात्पर्य में बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। यस, पढ़ी मत जी। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों को पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी के लिए स्नेह होना ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। टू बी अफेक्शनेट टू समवन, दैट इज वेरी नेचुरल। क्यों? अगर आपके हृदय में स्नेह नहीं है तो आप पत्थर हैं, यू आर अ स्टोन। कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई आपके सामने जो क्रैक करी जा रहा है, बड़े ग्रे बने हुए हैं आप, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर ये तो पत्थर ही करता है। तो अगर कोई सचमुच में कृष्ण भक्ति में है तो उसका दूसरों के प्रति स्नेह होना यह स्वाभाविक है, ये कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम किसी और से प्रेम नहीं करते हैं ना, ये सब माया है जी। ये संसार के लोग, मेरे परिजन, मेरे परिवार वाले, ये सब माया है। नहीं, इफ यू लव गॉड देन यू लव एवरीवन। तो भगवान से प्रेम का मतलब यही है कि सबके प्रति हमारा स्नेह बढ़ता है। अफेक्शन इज सिम्पटम ऑफ लाइफ। जिसके पास प्राण है तो क्या करेगा, उसके हृदय में स्नेह होगा दूसरों के प्रति। तो भक्ति में आने के बाद भी बेशक हमारे परिवार वाले भक्त क्यों ना हो, पर हमारा स्नेह उनको भक्ति में ला सकता है, उनको भक्ति में लाने के लिए प्रेरित करेगा, उनके हृदय को परिवर्तित करेगा। अब देखिए, ऐसे ही तो इतने सारे लोग भक्त बन रहे हैं। कैसे? भक्तों के आचरण से, भक्तों के सुंदर शिष्टाचार से, उनके स्नेह से सब लोग जुड़ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं, देखो जी, ये जो बाहर वाले जो लोग हैं ना, कर्मी लोग, हम उनको प्रचार करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन करेंगे। तो अगर बाहर वाले कर्मी हैं, उनको प्रचार कर रहे हैं, तो घर वालों को भी वैसी कर्मी मान लीजिए आप, उनको भी वही स्नेह दे सकते हैं, उसमें क्यों कमी हो? अब वो राक्षस थोड़ी है, राक्षस थोड़ी ना घर वाले कि नहीं नहीं नहीं, इनको प्रचार नहीं करेंगे या इनके प्रति स्नेह नहीं करेंगे। बस ये जो बाहर वाले कर्मी लोग हैं, इनको हम प्रचार करेंगे, इनको हम भक्त बनाएंगे, इनके प्रति हम स्नेह रखेंगे, इनको अपना अफेक्शन देंगे। नहीं, तो ये भी तो भक्ति है। हाँ, अभी आपको भक्त प्रतीत नहीं हो रहे, मगर ये भी तो भगवान के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान बोल रहे हैं, संसार में जितने भी जीवात्मा है मेरे ही अंश हैं। दैट मीन्स कि भगवान के भक्त हैं। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। आज वो भक्त नहीं है, मगर थोड़े समय बाद भक्त बन जाएंगे, अगर उनको भी प्रेरणा मिल गई भक्ति की, जैसे हमें मिली थी, जैसे हमारा हृदय परिवर्तित किया किसी ने, ऐसी अगर उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया तो वो भी भक्ति में लग जाएंगे। तो ऐसा मिसबिहेवियर क्यों करते हैं हम क्यों अपने परिजनों के प्रति स्नेह नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है
कि अगर हमने इनका संग कर लिया तो हम इनके जैसे बन जाएंगे और ये फिर हमारी भक्ति में बाधा बना डालेंगे। तो ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हमें हमारी खुद की भक्ति अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए, और क्योंकि हम अभी भी भौतिक आसक्तियों में लगे हुए हैं, इसलिए हमें डर लगता रहता है, हमें इनसिक्योरिटी होती है। तो कैसे रूल आउट करें इसको? भक्ति में स्ट्रांग बन के। जितना भक्ति में स्ट्रांग बनेंगे उतनी ज्यादा हमारी इनसिक्योरिटी दूर होंगी, फिर उतना ज्यादा हम जो अपने परिजनों से जो दूर होते जा रहे हैं उसको हम कम कर पाएंगे, उनके प्रति स्नेह बढ़ा पाएंगे। तो ये जब एक भक्त इमेच्योर होता है, वही भक्त इस प्रकार का मिसबिहेवियर करता है अपने घर वालों के साथ। उनको कर्मी मान बैठता है, उनको माया मान बैठता है और बड़ा कठोर हो जाता है उनके प्रति। तो इसको हमें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है? भक्ति में और स्टेबल होकर और स्थिर होकर। जितना भक्ति में एडवांस होते जाएंगे फिर हमें लगेगा कि अरे नहीं 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 ना, ये अपने ही तो है, ये भक्ति तो है, आज भक्त नहीं है कल भक्त बन जाएंगे। अच्छा आचरण इनके साथ होगा, इनका हृदय परिवर्तित होगा तो कृष्ण निश्चित रूप से इनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं हिज ग्रेस वैश्य शशिका प्रभु। उनसे एक भक्त ने पूछा कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके साथ किसने मिसबिहेव किया, तो आप उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो उन्होंने बताया, एक बार मैं गया ऐसे, तो मेरे को बोला उस व्यक्ति ने, बोला निकलो यहां से, बार बार आ जाते हैं भिखमंगे लोग, टाइम नहीं है मेरे पास, निकलो यहां से। तो वे शशा के ऊपर बोलते हैं कि मैंने कैसे रिएक्ट किया? बोले कि हाँ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। हाँ, आपके पास आज टाइम नहीं है, बट मैं आऊंगा, किसी दिन और आऊंगा ये प्रभुपाद जी की दिव्य पुस्तकों को आपको दिखाने के लिए। आई एम रियली सॉरी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। तो इस प्रकार जो अपना वाक्य कहा ही था तो सामने वाले का हृदय पिघल गया, यार कैसा व्यक्ति है, मैं इसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, इसको साथ गाली गलौज कर रहा हूँ और ये कैसे बिहेव कर रहा है, सो काइंडली, सो कर्टियसली, सो फ्रेंडली। इस प्रकार जब हमारा बिहेवियर रहेगा जो अभक्त है उनके साथ, तो फिर उनके हृदय भी पिघलेगा, उनके हृदय में भी हम कृष्ण को निवास करा पाएंगे, उनको कृष्ण से कनेक्ट करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी इग्नोरेंस में हैं, अज्ञानता में हैं। तो उनके ऊपर लेबल लगाने के बजाय कि ये कर्मी है, हमें देखना चाहिए कि अभी उनके पास ज्ञान का अभाव है। तो मैं क्या करूंगा? मैं माध्यम बनूंगा अपने स्नेह से। मेरे पास जो स्नेह है वो कहां से आ रहा है? वो कृष्ण से तो आ रहा है। तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत स्नेह है मैं इनको दूंगा और उस स्नेह से इनको कृष्ण की ओर अट्रैक्ट करा दूंगा। तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए। अब कोई मासूम है और कोई व्यक्ति जो तिरस्कारी नहीं है, तो वो योग्य कैंडिडेट है भक्ति प्राप्त करने का, कृपा प्राप्त करने का। हमारी कृपा नहीं, परंपरा की कृपा प्राप्त करने का। कौन? जो मासूम है और जो तिरस्कारी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें उनको अपना संग देना चाहिए, उनके साथ भक्ति की वार्तालाप करनी चाहिए, उनको भक्ति में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम एक अपराध कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जन अपराध। जन अपराध मतलब रिजेक्टिंग दोज नॉन डिवोटीज हु आर पोटेंशियल डिवोटीज। पोटेंशियल डिवोटीज कौन है? वैसे तो सभी हैं, बट एटलीस्ट जिसके पास थोड़ी श्रद्धा है, जिसके पास थोड़ी इच्छा है भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ने की, ऐसी जहां पे भी हमें थोड़ा सा स्पार्क दिखे भक्ति का कि हाँ ये थोड़ी इसकी इंटेंशन थोड़ी अच्छी है, इसके पास एक भाव है भक्ति में आगे बढ़ने का, इसकी इच्छा है, तो ऐसे लोगों के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको भक्ति देने के लिए, उनको जोड़ना चाहिए, उनको मंदिर लाना चाहिए, उनको भक्तों से मिलाना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम एक अपराध कर रहे हैं, जन अपराध कर रहे हैं, कि जो भगवान से जुड़ सकता था
हमने उसको मौका नहीं दिया भक्ति करने का। श्रील प्रभुपाद जब भी ब्रह्मचारियों के माता पिता से मिलते थे तो बहुत विनम्रता से, बड़ी काइंडली उनसे बात करते थे। ब्रह्मानंद प्रभु की जब दीक्षा हुई तो श्रील प्रभुपाद जी बोले उनको कि आप जाइए अपनी माता के पास, उनके चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि वही माता ही है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, और इस मनुष्य जन्म में आप भक्ति कर पा रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। अब ये नहीं कि बस आपकी दीक्षा हो गई फिर आगे आप संन्यास दीक्षा ले लेंगे तो आप माता पिता को भूल गए। आप नहीं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा है आपके जीवन में। तो आप क्या करिए, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। श्रील प्रभुपाद जब हिज होलीनेस गिरिराज महाराज स्वामी महाराज उनके माता पिता से मिले तो उनके माता पिता आए थे, उनकी बहन आई थी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, खुद से उनको रिसीव किया। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो मेरा शिष्य है वो मेरा शिष्य नहीं है, वो आपका पुत्र है। तो अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। वो एक्चुअली इतने कन्विंस नहीं थे कि उनका पुत्र फुल टाइम ज्वाइन करे। तो प्रभुपाद जी ने फिर इस तरह बोला कि ये आप ही का पुत्र है, अगर आप चाहते हैं इसको वापस ले जाना तो आप ले जा सकते हैं, ये मेरी अथॉरिटी में नहीं। मगर हाँ, क्योंकि इसकी इच्छा है अपने जीवन को समर्पण करने की तो मैं इसको सेवा में लगा रहा हूं। तो जब ये वाक्य सुने प्रभुपाद जी के तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनके हृदय को छुआ। श्याम सुंदर प्रभु, उनके पेरेंट्स आए थे तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, खुद से चेयर को लिफ्ट किया और उनको बिठाया उसमें। बहुत ही प्रेम से उनसे बात कर रहे। प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं कि आप कभी इस्कॉन मंदिर गए हैं? माँ बोली मंदिर तो नहीं गए हम, बट मुझे हरे कृष्ण महामंत्र आता है। एक्चुअली मैं म्यूजिशियन हूँ, मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, तो क्या मैं सुना सकती हूँ आपको मेरे जो क्रिएशन है? प्रभुपाद बोले हाँ, यू कैन मेक मी हियर हरे कृष्ण महामंत्र। तो उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र गाया। तो प्रभुपाद जी उनको अप्रिशिएट किया। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी संबंध बनाते थे, अभक्तों से, कर्मियों से प्रभुपाद संबंध बनाते थे, एक वाया मीडिया का काम करते थे उनको कृष्ण से जोड़ने का। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। आगे पढ़े। पढ़िए। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। यस, तो इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। जब भी हम अपने पुराने मित्रों से मिलने, तो देखिए उनका मिशन कुछ और है ना। उनका मिशन है पैसा कमाना, अपनी जॉब, उनका फ्यूचर, और हमारा मिशन कुछ और है, हम भक्ति करना चाहते हैं। तो हमें अपना मिशन हमेशा उनके ऊपर इंपोज नहीं करना चाहिए। उनके साथ क्या एक अच्छा मैत्री का संबंध बनाना चाहिए, उनसे बात करें, उन्हीं की भाषा में उनसे बात करें। सो वी शुड बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड। अपने हृदय को हमें खोलना चाहिए ताकि उनका जो भाव है हम उसको समा पाए, और फिर वो क्या करेंगे, वो हमारे भाव को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। हमारी भक्ति अगर स्ट्रांग होगी तो उनके जो भाव है हम उसको भी भस्म कर पाएंगे, और फिर हम उनको इन्फेक्ट कर पाएंगे भक्ति से। तो भक्ति योग में जो इच्छा है उसको इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो देखिए, इच्छा तो हम सबकी है, कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ पाने की, मगर हमें क्या करना है, केवल अपना डायरेक्शन है वो बदलना है। अभी जो इच्छा है ना कुछ प्राप्त करने की, ना कुछ अचीव करने की, वो बनी रहेगी, मगर अब हमें क्या प्राप्त करना है, अब हमें कुछ भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना है। अब मुझे अपने मटेरियल अचीवमेंट्स में सफलता नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे भक्ति में सफलता चाहिए।
मुझे भगवान की सेवा में लोभ चाहिए। तो यहाँ ये भी तो डिजायर है। तो आपने क्या किया, वो जो इच्छा है आपकी कुछ प्राप्त करने की, कुछ सफलता प्राप्त करने की, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने। तो नेक्स्ट पढ़िए। भक्ति योग में इच्छा का इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अपने परिवार वालों के लिए क्या करूं, उनको खुश करने के लिए। हाँ चलो मॉल चलते हैं, चलो मूवी चलते हैं, रेस्टोरेंट पे चलते हैं, मेला लगा है, मेला देखने जाते हैं, सूरजकुंड का मेला लगा है, आउटिंग करके आते हैं, चलो हिल स्टेशन चलते हैं। और सोचते हैं कि देखो जी, मैंने बहुत कुछ कर दिया अपने घर वालों के लिए, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मगर यहां बताया गया है कि ये तो सब इंद्रिय भोग है। आपने उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया, मगर उसके लिए नहीं किया, उसके शरीर के लिए किया। तो आपने उसके आत्मा के लिए क्या किया? तो क्या करना है, ये जो इच्छाएं हैं इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। इच्छा होना गलत नहीं है ना, हम बुद्धिस्ट लोग नहीं है कि हमें इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा नहीं है तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बड़ा कठोर हो जाएगा इधर। मगर हमें क्या करना है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको डोवेटेल करना है कृष्ण भक्ति में। तो आगे प्रभुपाद जी अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। यहाँ अर्जुन का एग्जाम्पल भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। ओके नेक्स्ट। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं सेवा करना चाह रही थी और यह उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर के इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो कुंती महारानी क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि उनका जो संबंध हो उनके पुत्रों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, वो केवल मुंडेन रिलेशनशिप ना हो, वो केवल भौतिक स्तर पे ना हो। भौतिक स्तर मतलब केवल मटेरियल ड्यूटीज पे सीमित ना हो। खाना कैसे है, क्या खाना है, एंटरटेनमेंट कैसे होगा, अच्छा बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, आगे चल के क्या करेंगे, इनको जॉब कहाँ मिलेगी, केवल इसी के बारे में सोचेंगे तो दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो हमें क्या करना है, इन संबंधों को स्पिरिचुअलाइज करना है। हाँ, इन चीजों की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है, बच्चों को खिलाने की आवश्यकता है, उनको घुमाने की आवश्यकता है, उनको कपड़े दिलाने की आवश्यकता है, मगर इसके साथ साथ उनको स्पिरिचुअल कल्चर देने की भी आवश्यकता है। कौन देगा संस्कार उनको अगर माता पिता नहीं देंगे? उनको मंदिर कौन लेके जाएगा अगर माता पिता नहीं ले जाएंगे? तो उनको गीता कौन पढ़ाएगा, उनको हरिनाम कौन देगा, उनको भक्तों का संग कौन कराएगा? तो ये तो माता पिता की ड्यूटीज है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तस्या न पतिश न सस्यात् नामोचयेद समुत्पेत मृत्युम। कि तब तक गुरु मत बनिए, तब तक पिता मत बनिए, तब तक माता बंधु मत बनिए, जब तक आप अपने ऊपर आश्रित जो लोग हैं उनको भगवत धाम न ले जाए। तो ये कुंती महारानी अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है कि मैं केवल भौतिक संबंध नहीं चाहती हूँ अपने परिजनों के साथ, और अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको नष्ट कर दीजिए। कुंती महारानी सेवा करना चाहती है अपने परिजनों की, अपने पुत्रों की, बट इन अ स्पिरिचुअल वे, उसको स्पिरिचुअलाइज करना चाहती है। यस, आगे बढ़िए। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह
पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। तो अगर जैसे यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि ये जो पांडव और वृष्णि है, सॉरी प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कुंती महारानी का पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति स्नेह ये भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, ये भक्ति ही है। अब सोचिए अगर आपके परिवार में ही सब भक्त हैं तो फिर कर्मी कौन है? तो अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, और ये इनकी जो सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति है। तो अब आप पैसा कमाने जाएंगे, फिर उस पैसे से क्या करेंगे? भक्तों की सेवा करेंगे। तो परिवार में भक्ति को लाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो बैकग्राउंड में न चला जाए, दैट शुड बी द फ्रंट पार्ट। वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो अगर सोचिए पति भी भक्त हैं, पत्नी भी भक्त हैं, तब अब क्या होगा? दोनों भक्त तो हैं, मगर उन दोनों को आपस में एक दूसरे को भक्त के रूप में देखना भी पड़ेगा, एक दूसरे को वैष्णवी के रूप में देखना भी पड़ेगा। तो जैसे लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। तो सेंटर शुड बी कृष्णा। बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल। पति पत्नी के बीच में आप राधा कृष्ण को विराजमान रखें तो फिर एक दूसरे की जो एक्सप्लोटेशन की भावना है उससे ऊपर उठ पाएंगे, बड़ा ही स्वीट रिलेशनशिप होगा। ये दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर्स की तरह कार्यरत होंगे। जैसे शास्त्र में एग्जांपल आता है करदम मुनि का और देवहूति का, पृथु महाराज का और अर्चा का। तो स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और साथ साथ आत्मा के साथ साथ शरीर की भी केयर कर रहे हैं। तो बड़ा ही स्वीट रिलेशनशिप है। सो बिटवीन द कपल्स देयर शुड बी डिवाइन कपल। तो वो जो अफेक्शन है दैट विल बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड केयर, वो भी भक्ति होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो शरीर है उसकी केयर करना वो माया है, मगर आप किसकी केयर कर रहे हैं? अब एक भक्त के शरीर की केयर कर रहे हैं, तो वो भक्ति है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल कल्चर को लाना फैमिली लाइफ में, तो उससे फिर हम अटैचमेंट से बच पाएंगे। इनफैक्ट ये बताया जाता है अगर किसी को ब्रह्मचारी आश्रम भी ज्वाइन करना है, एक युवा है उसकी बहुत तीव्र इच्छा हो चुकी है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की, और संसार से अब उसका मन उठ चुका है, वो जान चुका है कि भौतिक ऐश्वर्य में कुछ रस नहीं है, भौतिक संबंधों में भी कुछ आनंद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पण करना चाहता है। उसके लिए भी बताया जाता है कि वो जो कैंडिडेट है उसको एंश्योर करना चाहिए कि उसके माँ बाप के पास इतना धन हो ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर पाए। अगर बहनें हैं तो उनका विवाह करा के वो मंदिर ज्वाइन करना चाहिए उसको। बड़ी बहनें हैं तो पहले विवाह करे, छोटी बहनें हैं तो कम से कम कुछ अरेंजमेंट करके जाए। सो वन कैन नॉट बी एस्केपिस्ट। ऐसे नहीं कि अपनी मटेरियल ड्यूटी से भाग जाए, तो अपनी पूरी ड्यूटी करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर कोई अपनी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है तो निश्चित है वो आगे चलकर अपनी आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागेगा, उसको सही से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो अगर संबंध बनाए हैं और संबंधों को सही से निर्वाह नहीं हो रहा तो फिर उससे पाप को अर्जित करेंगे आप। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है टू हैव अफेक्शन
with family members but in a spiritualized fashion. तो अभी जो हमने चर्चा करी इसको हम समराइज करते हैं कि क्या डिफरेंस है अटैचमेंट में और अफेक्शन में। तभी 3 चीजों के बेसिस पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है इंटेंट, दूसरा है कंटेंट और तीसरा है कॉन्सिक्वेंस। इंटेंट के बेसिस पे कि हम मान लीजिए किसी से अटैच्ड हैं तो हमारा इंटेंट क्या है उसके पीछे। तो अगर हम केवल यही चाहते हैं कि सामने वाला खुश हो जाए और उसकी खुशी से मुझे खुश मिले, तो दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। मगर अगर मेरा इंटेंट है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं जिसके प्रति, तो मैं उसका वेलफेयर चाहता हूं, उसका लाभ चाहता हूं, उसका सुहृद में, तो दैट इज कॉल्ड अफेक्शन। सो व्हेन वी आर अटैच्ड वी केयर ओनली फॉर देयर प्लेजर, बट व्हेन वी आर अफेक्शनेट वी केयर फॉर देयर वेलफेयर। कई बार दोनों भी होते हैं, हम उनका प्लेजर भी चाहते हैं और उनका वेलफेयर भी चाहते हैं। अब इंटेंट का मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को प्लेजर ना मिले, मगर हाँ प्लेजर मिले मगर वेलफेयर के एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए। जैसे माँ है, बच्चे से आसक्त है, वो बच्चा चॉकलेट मांगता है तो माँ दे देती है, मगर धीरे धीरे चॉकलेट खाते खाते उसके दांत अब टूटने लगे हैं, कीड़े लगे हैं। अब उसके बावजूद माँ आसक्त है अपने बच्चे से, बच्चा रोता है, थोड़ा आंसू बहाता है, माँ उसको चॉकलेट दे देती है। सो दैट इज अटैचमेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज उसमें इंटेंट क्या है? केवल और केवल प्लेजर देने का। मगर जो अफेक्शनेट मदर है वो क्या करेगी? वो चॉकलेट नहीं देगी। बच्चा कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, चॉकलेट नहीं देगी, क्योंकि उसको वेलफेयर चाहती है। तो ये पहला डिफरेंशिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट, कि जो ड्राइविंग बेसिस क्या है रिलेशनशिप का, वो डिफरेंट है दोनों में। दूसरा हम भेद समझ सकते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट। अब जो संबंध है, मान लीजिए 2 व्यक्तियों का संबंध है जिससे आप अटैच्ड हैं या आप अपना स्नेह दर्शाते हैं, तो कई बार इट इज वेरी हार्ड टू रिफ्यूज द अदर पर्सन। दूसरे वाले जो आपका पार्टनर है उनसे आप कुछ बोल ही नहीं पाते। एक इमोशनल डिपेंडेंसी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी है। वो व्यक्ति अपने आप ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा वर्थ किस चीज में है, कि सामने वाला मेरे बारे में कैसे सोच रहा है, वो गाइड करेगा कि मेरी वैल्यू कितनी है। तो अगर सामने वाला डिस्प्लीज्ड है, दैट मीन्स मेरी लाइफ एक फेलियर है। तो जनरली रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ज्यादा अथॉरिटेटिव है, दैट इज ओके। मगर अगर हमारा जीवन सिर्फ इसी पे निर्भर है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। जैसे धृतराष्ट्र है, दुर्योधन के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है और हमेशा ही सोचता रहता है कि मैं अगर दुर्योधन से अलग कुछ बोलूंगा तो क्या होगा। कर्ण भी यही सोचता रहता था कि मैंने दुर्योधन की थाली में खाया है, बेशक ये गलत कर रहा है मगर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो दिस इज बेसिस ऑफ कंटेंट। तो पहले इंटेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन, कंटेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन, और अब कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे परिणाम क्या है। अब जो अटैचमेंट है जनरली इट डज नॉट लीड टू फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, कि जहां पे बहुत ज्यादा आसक्तियां हैं वहां पे वो लोग हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे जो रिलेशनशिप में है।
हमेशा वहां डिस्ट्रेस ही रहेगा संबंध में। इफ यू लव समवन मोर देन व्हाट दे डिजर्व, then that same person will give you pain more than you deserve. I'm repeating. If you love someone more than what they deserve, then that same person will give you pain more than what you deserve. तो अगर आप किसी को इतना ज्यादा अथाह प्रेम कर रहे हैं जितना वो डिजर्व नहीं करता है, तो वही व्यक्ति क्या करेगा, आपको उतना ही पेन देगा जितना आप डिजर्व नहीं करते। तो ये आसक्ति इस लेवल पे कार्य करती है, उसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मगर जहां पे अफेक्शन होगा, जहां पे स्नेह होगा बिना आसक्ति के, वो बड़ा ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा। वो व्यक्ति हमेशा, वो जो संबंधों में जो व्यक्ति हैं वो बड़े संतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सेंटर में है, उनके इर्द गिर्द आपका पूरा जीवन चल रहा है। कृष्णा इज द सेंटर, कृष्णा is the most satisfying entity. वो खुद हमेशा आत्मा राम है, तो ऐसी उनके साथ जो जुड़ता है वो भी आत्मा राम बन जाता है, वो भी संतुष्ट हो जाता है। तो ये कला हमें आनी चाहिए। हाउ टू कन्वर्ट अटैचमेंट टू अफेक्शन। कैसे? बाय स्पिरिचुअलाइजिंग द रिलेशनशिप। तो उसे क्या होगा, हमारे पास एक हायर सेंस ऑफ परसेप्शन आएगा, हायर सिक्योरिटी आएगी, हायर सेल्फ वर्थ आएगा, हमारा जो इमोशनल डिपेंडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा रिलेशनशिप में, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी, दोनों के गोल सेम हो जाएंगे, एक दूसरे को कोऑपरेशन की भावना बढ़ेगी और संबंध में शक्ति आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, और उस शक्ति से क्या कुछ नहीं कर सकते। मगर दूसरी तरफ है अटैचमेंट, आसक्ति। वो क्या है? वो अंधी है, दैट इज ब्लाइंड। वो बाइंडिंग है, वो बांधती है, और वो केवल शरीर के ऊपर सब बेस्ड है। तो वो क्या करेगी? हमें डाउनग्रेड करेगी। तो जैसे रावण का सीता के प्रति जो 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 भाव है वो आसक्ति का भाव है, धृतराष्ट्र का दुर्योधन के साथ आसक्ति का भाव है, महाराज उत्तानपाद का सुरुचि के साथ आसक्ति का भाव है। मगर अफेक्शन दैट इज नेचुरल ड्यूटी। तो हां, मेरे आसपास मेरे परिजन हैं, तो भगवान ने ये अरेंजमेंट किया है, तो ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए उनकी केयर करने की। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या। मगर कैसे? कृष्ण को सेंटर में रखे। अब बेशक वो अगर भक्ति में नहीं भी आ रहे, दिस इज आवर ड्यूटी कि हम उनको रिस्पेक्ट करें, उनके प्रति स्नेह का भाव बना रखें, वो काइंडनेस बनी रहे, बट एट द सेम टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो शास्त्र में एग्जाम्पल आता है जड़ भरत का। तो जड़ भरत एग्जाम्पल है कैसे अफेक्शन अटैचमेंट में भी बदल जाती है। तो सब कुछ अपना राज्य छोड़ के, घर बार छोड़ के, ऐश्वर्य छोड़ के महाराज भरत आश्रम में रहने लगे थे, वहां साधना कर रहे थे। मगर एक दिन देखा कि सामने एक हिरणी है जिसके पेट में बच्चा है और वो नदी में गिर गई है। तो वहां बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा नदी में बह रहा है, तो उसको बचा के लाते हैं। तो क्या किया? स्नेह जागृत हो गया उनका, ममता आई। एक असहाय एक नवजात हिरण का बच्चा है, कहां जाएगा अकेले। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, वो अफेक्शन इतनी गूढ़ हो गई और अटैचमेंट में बदल गई। अब जड़ भरत का, अब महाराज भरत का ऐसा हाल हो गया कि उसके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, हमेशा उसी का चिंतन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसी का स्मरण हो रहा है, उस हिरण के बच्चे का। खाना प्रसाद पाने जाते हैं तो एकदम से उसका स्मरण हो जाता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं। तो अफेक्शन हैज टर्न्ड इनटू अटैचमेंट, और अल्टीमेटली क्या हुआ, हिरण का चिंतन करते करते शरीर त्याग दिया, और फिर क्या हुआ, अगले जीवन में हिरण बन गया। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंतकरेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे वो भाव आपको मिल जाएगा। तो यही हुआ महाराज भरत के साथ। तो अफेक्शन अटैचमेंट में बदल गई।
अब इसका एक ऑपोजिट एग्जाम्पल भी मिलता है शास्त्रों में। आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए थे शिवानंद सेन, कीर्तन करते थे। तो उन्होंने देखा कि जब संकीर्तन पार्टी जा रही है कीर्तन करते हुए सड़कों पर, तो पीछे कुत्ता है आता है और हर बार वो संकीर्तन पार्टी के साथ साथ चलता रहता है। जहां जहां संकीर्तन पार्टी जाती है वो कुत्ता साथ साथ जा रहा है। जान बगे कि ये साधारण कोई पशु नहीं है, ये निश्चित रूप से एक भक्त है जो भक्तों का संग करने आया है, हरि नाम सुनने आया है। उसको प्रसाद खिलाते थे, हर रोज प्रसाद खिलाते थे। और एक दिन क्या हुआ, प्रसाद खिलाते खिलाते उसकी सुकृति, उसकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट उस कुत्ते को दिया। डापी नारियल का पानी, तो उसका जो पल्प है वो उस कुत्ते को खिलाया शिवानंद सेन। और फिर क्या हुआ, कुत्ता भावावेश में आ गया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनका उच्चिष्ट मिल गया, तो 2 पैरों पे खड़ा होके वो नृत्य कर रहा है और फिर शरीर त्यागता है। उसको भगवत प्राप्ति होती है, जीवन की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये जो स्नेह दिखाया शिवानंद सेन ने उस पशु के प्रति, वो उसका उद्धार कर गया क्योंकि कृष्ण बीच में थे। तो अल्टीमेटली अफेक्शन तुम्हारी सबके प्रति होनी चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार का है या बाहर का है, चाहे वो भक्त है या अभक्त है, कर्मी है या साधक है। स्नेह तो हमारा सबके प्रति होना चाहिए। मगर उस स्नेह में जब हम कृष्ण जोड़ देते हैं, हमारा जब एक पर्पस आ जाता है, तो वो स्नेह इस भव बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो एक प्रकार का अफेक्शन वो बंधन है, मगर वो बंधन क्या करेगा, इस संसार, इस भव बंधन से आपको मुक्त करा देगा। जैसे दही बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीडिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा खट्टा डालना पड़ता है, तो वो खट्टा बाकी सारे दूध को दही बना देता है। ऐसे ही ये जो हमारे हृदय में थोड़ा प्रेम है, प्यार है, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है, उस प्रेम से हम क्या कर सकते हैं, संसार के सारे जीवात्माओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं और अपने माध्यम से कृष्ण से जोड़ सकते हैं। तो दैट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। तो इसलिए एक भक्त का हृदय हमेशा ही बड़ा ही कोमल होता है, कृष्ण से जोड़ने का वो प्रयास करता है सबको। अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा जो प्रीचिंग हिस्ट्री है, इसी करुणा के ऊपर निर्भर है। श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए, इसी करुणा को लेकर गए। वो हिप्पी लोग प्रभुपाद जी के मुंह पे सिगरेट फूका करते थे, सिगरेट का धुआं। प्रभुपाद जी ने सब सहन किया। प्रभुपाद जी के हृदय में अपार स्नेह था सब जीवात्माओं के प्रति, चाहे वो हिप्पी क्यों ना हो, चाहे वो उनका तिरस्कार क्यों ना कर रहा हो। मगर यही प्रभुपाद जी का इतना प्रेम भाव देखते वो हिप्पी लोग प्रभुपाद जी से ऐसे आसक्त हो गए, अब प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। They are ready to do anything and everything। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। वो हिप्पी लोग जो चारों नियम भंग करते थे, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बड़ी दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। ऐसा प्रभुपाद जी का जादू हो गया उनके ऊपर। क्या किया प्रभुपाद जी ने, अपना स्नेह दिया उनको, अपना प्रेम दिया। अब देखिए दुनिया में सब लोग 2 चीजें चाहते हैं, हर व्यक्ति 2 चीज चाहता है, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। आप कोई भी रिलेशनशिप उठा लीजिए, कोई भी संबंध उठा लीजिए, उसके पीछे हमेशा ये 2 मोटिवेशंस रहती है, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। और कुछ है नहीं, पूरे संसार का ये सार है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि संसार में वो प्यार मिल ही नहीं पाता। बेशक हम किसी को प्यार देते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, मगर सामने वाला एक्सप्लॉइट करता है। यही एक संबंध है। रूपा जी बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में देयर इज ओनली लस्ट, देयर इज नो लव। मगर हाँ, जब कृष्ण को बीच में ले आते हैं तो वो लस्ट लव में बदल जाता है। तो हम वो जो प्रेम है केवल इस जन्म में नहीं ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कितनी योनियों में, कितने ही अलग अलग जन्मों में हम उस प्रेम के पीछे भाग रहे हैं कि कोई तो हमें प्रेम करे, कोई तो हमें प्रेम करे, मगर वो व्यक्ति आज तक मिला नहीं। मगर अब जाके प्रभुपाद जी की कृपा से उस व्यक्ति का पता लगा है कि हाँ, एक व्यक्ति है ऐसा
जो हमें अपार प्रेम करता है, जो सेल्फलेसली हमें प्रेम करता है। हम उसको दगा दे के आ गए हैं, उसके बावजूद वो हमें प्रेम करता है। हम उसको गाली देते हैं, उसके बाद भी हमें प्रेम करता है। हम उन्हीं के मंदिर में जाके उनके सामने खड़े होते हैं, नजरें कहीं और घूमी होती हैं, उसके बाद भी हमें प्रेम करता है। हम उनके मंदिर में जाते हैं, लेक्चर बिना सुन के हम उनका प्रसाद पाके आ जाते हैं, उसके बाद भी हमें प्रेम करता है। दैट इज कृष्णा, टोटली अनमोटिवेटेड, सेल्फलेस, अनअडल्टरेटेड लव। तो कहीं और नहीं मिला हमें। तो ये जो हमारी इच्छा है किसी को प्रेम करने की और किसी से प्रेम पाने की, ये जाके इच्छा पूर्ण हो जाती है कृष्ण भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इसलिए जो कृष्ण भक्ति में आए कहीं और गया नहीं है। बाकी बहुत सारे धर्मों में घूम के आए हैं, बड़े सारे कुओं का पानी पिया हमने, घाट घाट पे होके आए हैं, नहीं, बड़े सारे बाबा जी गुरु जी के पास होके आए हैं, मगर अब जब कृष्ण भक्ति में आए इससे ऊपर कहीं नहीं जाते, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाते। कोई गया भी है तो वापिस आ जाता है, क्योंकि वो जो प्रेम है वही मिलता है। भगवान का प्रेम मिलता है भगवान के भक्तों के माध्यम से, जैसे हिप्पियों को मिला श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तब वो जो प्रेम मिला वो हृदय को छुआ। अब पता लगा कि नहीं, अब मुझे, मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, मुझे कृष्ण को पाना है और मुझे भक्ति करनी है। तो इस प्रकार हमारी जो आसक्तियां हैं उनको हम असली स्नेह में बदल सकते हैं। वो स्नेह जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है, उस स्नेह का हम उपयोग कर सकते हैं सब लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए। तो अल्टीमेटली यस, अफेक्शन इज आवर इनहेरेंट क्वालिटी। स्नेह ये हमारी इच्छा है, ये हमारी नीड है, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। मगर उसने हमें किसके प्रति करना है? किसके प्रति करना है? सब जीवात्माओं के प्रति, बट नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर कृष्ण भक्ति को छोड़ के अगर हम किसी से स्नेह करते हैं तो अल्टीमेटली वो स्नेह आसक्ति में बदल जाएगा, फिर वो हमारे विनाश का कारण बन सकता है। सो दैट मीन्स आवर भक्ति शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसको हमें हमेशा आगे रखना है, अपने हर संबंध में, हर विचार में, हर इच्छा में। और फिर क्या करेंगे? भगवान भी हमें हर स्टेप पे गाइड करेंगे, कैसे हम अपने संबंधों को और अच्छे से सुधार सकते हैं, कैसे हम उनको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। भगवान खुद से आइडियाज देंगे और फिर वो संबंध मधुर संबंधों में परिवर्तित होंगे और हम सब जीवात्माओं को कृष्ण से जोड़ पाएंगे। हरे कृष्णा।